दर्शकों, जनवाणी कार्यक्रम देख रहे हैं आप दूरदर्शन शिमला से। डॉक्टर बी आर प्रेमी जी, डीजीएम साहब नाबार्ड हमारे बीच बैठे हैं। बहुत समस्या आती थी हमारे किसानों को, बागवानों को, जब बैंक में ऋण लेने के लिए जाते थे। कोई भी उनका सहारा नहीं होता था और बहुत से किसान तो ऋण से वंचित भी रह जाते थे। तो इस योजना में बहुत बड़ा लाभ ये है कि नाबार्ड आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और जहां पर पैसे की ज़रूरत किसान को रहती है या बैंक किसान के ऊपर विश्वास नहीं करता, वहां नाबार्ड विश्वास दिला रहा है बैंक को कि मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। कितनी बढ़िया योजना है। यदि हमारे किसान बागवान आगे बढ़कर इस योजना का लाभ उठाए तो शायद जो सीमांतता है, गरीबी है, उससे भी उन्मूलित हो सकते हैं। दर्शकों, आप जानते हैं नाबार्ड मुख्य रूप से प्रदेश के शिमला में या जिलों के किसी एक केंद्र में इनके अधिकारी लोग बैठते हैं। ज़मीनी स्तर पर जुड़ने के लिए एनजीओ का सहारा लिया जा रहा है और आप इस योजना का लाभ उठा सके, इसके लिए आपके नज़दीक एनजीओ के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोग आएंगे और आपके कार्य को वो समझाएंगे और आपके काम को भी करेंगे। यदि हमारे जो बागवान है, किसान है, वो एफपीओ बनाना चाहते हों, वो संगठित होकर इस तरह का संगठन बनाना चाहते हो, तो वो सबसे पहले संपर्क किसको करें? देखिए, इसमें ऐसा है कि नाबार्ड के जिलों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं। वो उनका वेबसाइट पे भी एड्रेस मौजूद है और हमारा जो नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे भी वो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एम्पेनल्ड सीबीबी है, जैसे हिमाचल में हमने 2 लोगों को ये काम दिया है। जैसे एक बेसिक करके ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी एक करावली जो सिरमौर बेस्ड है, तो उनको हमने ये काम दिया हुआ है। और इसके अलावा और भी हम धीरे धीरे इसमें जोड़ेंगे। जो इसमें जरूरी नहीं एनजीओ ही होगा, इसमें कंपनीज भी काम कर सकती है जिनका एफपीओ बनाने के लिए पहले का एक्सपीरियंस हो। तो उसका क्राइटेरिया भारत सरकार ने तय किया है, उसके हिसाब से हम उनको एम्पैनल करते हैं और सिर्फ एम्पैनल लोग ही इसको कर सकते हैं, दूसरे लोग ये काम नहीं कर सकते। कोई भी एनजीओ जाके ये काम नहीं कर सकता। तो उसको पहले नाबार्ड में या एसएफएसी में या इसके अलावा जो एनसीडीसी उनके पास जो है एम्पैनल होना है। उसके बाद जो है तो वो किसान जो है उनसे भी जुड़ सकता है, उनसे बात कर सकता है। और क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है और उसके बाद जो है ब्लॉक लेवल जो है भारत सरकार बता रही है इस ब्लॉक में ये बनेगा, तो वो अपने ब्लॉक में फार्मर पता रखे कि कौन सा एफपीओ यहाँ पे तैयार हो रहा है और किस तरह के प्रोडक्ट वो बेचेगा। तो उस तरह का काम वो फार्मर किसान करे और फिर वो उसमें जुड़ सकता है। दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि एफपीओ बनने के बाद, कृषक संगठन बनने के बाद, उस संगठन को नाबार्ड की सहायता किस तरह से मिलेगी, किस रूप में मिलेगी? यदि पैसा मिलेगा, राशि मिलेगी, तो वो कब तक मिलेगी? उसकी सीमा क्या रहेगी? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि नाबार्ड और भारत सरकार का मकसद ये नहीं है कि हम उनको कोई एक ग्रांट दे रहे हैं। नाबार्ड और भारत सरकार का मकसद ये है कि हम उनको एक बच्चे की तरह पालें, उनको एक बच्चे की तरह खड़ा करें। तो जो हमारी जो भी इसमें मतलब जो भी सपोर्ट है नाबार्ड की या भारत सरकार की जो स्कीम के अंदर, तो इसमें जो है मैं आपको बताऊं तो हमने जो है इस तरह से इसको रखा है कि 3 साल तक हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इस संस्था को बनाने के लिए, जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई या फिर उसके बाद उसको चलाने के लिए, जैसे उसको जो चलाने के लिए हमें एक सीईओ की ज़रूरत होती है, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा जो है उसको कोई स्पेस चाहिए तो रेंट हम लोग जो है उस जगह का मतलब इस स्कीम में कवर्ड है। इसके अलावा जो है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, स्टेशनरी कॉस्ट है, ट्रेवल की मतलब उसकी जो अगर उसको कहीं इस एफपीओ के दौरान कहीं जाना पड़ता है तो उसका भी जो खर्चा है वो भी इसमें कवर्ड है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। इसके अलावा जो दूसरा इसका कंपोनेंट है स्कीम का, उसमें हम लोग इनको इक्विटी ग्रांट बोलते हैं। इक्विटी का मतलब है कि जो इसमें किसान जुड़ेंगे उनको जुड़ने के लिए अपना कुछ पैसा उसमें एज ए शेयर कैपिटल देना पड़ेगा। तो वो जितना भी इसमें फार्मर जुड़ेंगे तो उसको हम लोग जो है 15 लाख तक, जो 18 लाख तो हम लोग उनको जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए देते हैं, 15 लाख तक का जो एक एफपीओ को हम लोग जो है इक्विटी ग्रांट देंगे। तो सब्जेक्ट टू ज़्यादा से ज़्यादा हम एक फार्मर की इक्विटी जैसे 2000 होती है तो 2000 की इक्विटी जो है हम नाबार्ड से या भारत सरकार की स्कीम में उनको मिलेगी। तो इस तरह से वो उस पैसे को अपना
बिजनेस में लगा सकता है। इसके अलावा जो तीसरी जो इसमें सुविधा है, वो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि जब कोई भी नई संस्था बैंक के पास जाती है तो बैंक जो है लोन देने से कतराते हैं, क्योंकि उनका भी अपना जो कुछ सोचने का तरीका है। तो वो आपसे कोलेटरल की मांग करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ अपने एसेट जो उनके पास गिरवी रखने पड़ेंगे। तो इस स्कीम में हमने नाबार्ड के पास एक फंड तैयार किया है जिसे क्रेडिट गारंटी फंड कहते हैं। ये एनसीडीसी के पास भी है, नाबार्ड के पास भी है। और इस फंड के अंदर जो है हम लोग उनको एक क्रेडिट गारंटी का प्रावधान किया गया है ताकि उनको जो है बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल सके। तो एफपीओ जो अपना लोन लेके अपना काम बढ़ा सकते हैं। और ये स्कीम जो पहले पुराने जो एफपीओ है उनको भी लागू है। मतलब ये स्कीम जरूरी नहीं कि नए एफपीओ जो बनेंगे उनके लिए, ये पुराने एफपीओ के लिए भी लागू है। और ये 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। और 2 करोड़ के लोन पे जो है 1 करोड़ तक 85 लाख तक की जो गारंटी है। गारंटी का मतलब है कि अगर वो किसी वैसे कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, कोई भी लोन वापस ना करे ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मतलब वो दे नहीं पाते वापस। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर वो लोन नहीं दे पा रहे वापस, तो उसको जो है बैंक को जो है नाबार्ड 85% तक और 75% तक जैसा भी एप्लीकेबल है। अगर 2 करोड़ तक लेता है तो 75% तक का लोन जो है वो बैंक को हम उसकी भुगतान करेंगे। तो इस तरह से इसमें स्कीम में ये तैयार किया गया है कि वो एफपीओ जो है अपने पैरों पे खुद खड़ा होके 3 साल के बाद वो उसका जो भी उसका बिजनेस है वो खुद कर पाए। और जो उसकी सीईओ की सैलरी वो दे रहा है या जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको खुद अपने उस पे बलबूते पे वो कर पाए। तो ये स्कीम सिर्फ 3 साल के लिए मतलब ये सपोर्ट हमारी तरफ से अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्रशिक्षण की, क्योंकि जो भी किसानों के द्वारा कार्य किया जाएगा, चाहे वो दूध से संबंधित हो, सब्जी उत्पादन से संबंधित हो, मत्स्य पालन हो या अन्य कोई कार्य हो, उसके लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। ये आपने मैं जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए वो मैं बताना भूल गया था। सबसे पहले तो इसमें जो हम लोग जो 18 लाख जो दे रहे हैं उसमें सीईओ और बीओडीज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है फार्मर से ही हम लोग चुनते हैं, किसानों से ही चुनते हैं। और इसके अलावा जो सीईओ है वो भी बेसिकली लोकल ही बंदा मतलब हम लोग रखना चाहते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर्ड वे में प्रबंध किया गया है। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो नाबार्ड की एक संस्था है बर्ड बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो वो लखनऊ में है। वहाँ पे स्पेशल मॉड्यूल बनाए गए हैं कि जो एफपीओ की ट्रेनिंग के लिए, उनके मेंबर्स की ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा जो सीबीबीओ है उसका प्राइमरी रोल, जो उसका जो खास काम है वो यही है कि वो ग्रास रूट लेवल पे जब भी एफपीओ के मेंबर्स की, बेचारे किसान है उनको तो पता ही नहीं है कि कैसे आगे चलना है, तो जब भी उनको कोई भी तकलीफ आती है तो ये सीबीबीओ जो है उनका 5 साल तक उनका साथ देगा और उनको पूरा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि हर तरह से कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से मार्केटिंग का टाई अप भी करना इसका कार्य है। उसने जो है जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ मिलके उसका टाई अप भी इस सीबीबीओ ने, जो क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हमने इसमें कंपनीज और उन्हीं लोगों को रखा है जिनको एक्सपीरियंस है, जिनके पास ऐसे जो लिंक्स मौजूद है। दर्शकों, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने किसान भाइयों के बीच जाते हैं तो उनकी एक समस्या रहती है कि महाराज हम मेहनत तो बहुत करते हैं, सब्जी उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई और उत्पादन का मूल्य वाजिब नहीं मिल पाया। ऐसे में हमारे किसान बागवान हतोत्साहित हो जाते हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था भी नाबार्ड आपके लिए करके दे रहा है। आपको मात्र अपने खेतों में मेहनत करनी है, परिश्रम करनी है। और होता क्या है दोस्तों, हम लोग 10 किलो टमाटर उगाते हैं, 10 किलो भिंडी उगाते हैं। अब 10 किलो खरीदने के लिए तो कोई व्यापारी आपके पास आएगा नहीं। समूह बनाने का मकसद है कि बहुत अधिक मात्रा में हम सब लोगों का जो उत्पाद है वो इकट्ठा हो जाए और उसका वाजिब मूल्य आप तक पहुंच जाए। यही एफपीओ का मुख्य मकसद है। आपसे जानना चाहते हैं कि एफपीओ के अलावा भी नाबार्ड की कोई योजना है इन लोगों के लिए? हाँ, देखिए नाबार्ड इसके पहले जो भारत सरकार की योजना उसके पहले भी एफपीओ बना रहा था। तो इस जो योजना में जो भारत सरकार की योजना है उसमें डेयरी सेक्टर जो है कवर नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए हमने क्या किया है कि नाबार्ड की जो पहले की जो योजना थी उसी योजना में हम डेयरी सेक्टर में और फिशरीज में
फिशरीज के लिए एक अलग स्कीम भारत सरकार की चल रही है, इसलिए ये जो स्कीम है जिसमें नाबार्ड इन्वॉल्व है, इसमें वो फिशरीज के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। तो हमने ये अपनी जो स्कीम थी उस स्कीम को चालू रखा है और हम उसकी स्कीम के तहत डेयरी में और फिशरीज में एफपीओज बना रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा पैसा कम है, उतना नहीं है जितना भारत सरकार की योजना में है, पर उसको जो दूसरी जैसे क्रेडिट गारंटी वाला जो है वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये स्कीम हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारी और भी कई स्कीमें जो है उसके लिए तो टाइम बहुत चाहिए, और कई फार्म सेक्टर में हमारी जो है स्कीमें चल रही है नाबार्ड की, जिसके तहत जो है एफपीओस या उससे जो फार्मर्स है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं नाबार्ड की हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को समुन्नत बनाने के लिए चल रही है, लेकिन आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य और टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रायोजित योजना, जो एफपीओ बनाने के लिए एक बिल्कुल नई योजना है, और इसमें किसानों को संवर्धित करने के लिए बहुत अच्छे आयाम स्थापित किए गए हैं। योजनाएं बहुत सी चलती है, आज से पहले भी केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा बहुत सी योजनाएं प्रेमी जी चलाई गई, लेकिन जब तक किसी योजना की मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं होती तब तक उस योजना के जो उद्देश्य थे या लक्ष्य थे वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाबार्ड एफपीओ को बनने के बाद मॉनिटरिंग कैसे सुनिश्चित बनाएगा? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। इसमें दोनों तरह से टेक्नोलॉजी का भी भरपूर यूज किया जाएगा। इसके अलावा जो है एक सेंट्रल पोर्टल बनाया गया जिसमें एफपीओ की पूरी डिटेल्स कि वो क्या काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है, इवन मार्केटिंग के लिए भी वहाँ पे सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो है एक स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें हाईएस्ट लेवल के गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के हर स्टेट में वो बनाई गई है। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर उसके चेयरमैन है, वो स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कमेटी जो डीसी की अध्यक्षता में जो तैयार की गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, और ये पूरा का पूरा, और नेशनल लेवल पे भी एक नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, और उसके अलावा एक एजेंसी को एनपीएमए उसको कहते हैं, तो वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एजेंसी बनाई गई। तो पूरा स्ट्रक्चर भारत सरकार ने तैयार किया है ताकि इसमें किसी तरह की चूक ना हो, और ये जो भी एफपीओ बने वो मतलब टारगेट ये है कि जैसे हिमाचल में 100 का टारगेट है, कम से कम फार्मर एक एफपीओ में जुड़ने चाहिए। दूसरे राज्यों में ये 300 है, जहां प्लेन एरियाज है उनमें 300 तक के फार्मर्स एक एफपीओ में जुड़ने चाहिए। तो वो एक मिनिमम का क्राइटेरिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम ये 400 500 तक 1000 तक ये जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर इसमें जुड़े और उनको उसका फ़ायदा हो, और प्रोड्यूस को भी एक नाम मिले और वो प्रोड्यूस जो है मार्केटेबल हो। हिमाचल प्रदेश की यदि व्यवस्था को हम समझे, एक हमारे पास ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अच्छे सेब उगाए जाते हैं, तो ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पर सब्जियों का उत्पादन बहुतायत होता है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर दलहनी फसलों का उत्पादन या अन्न का उत्पादन हो रहा है। अब इन सारी चीज़ों को आप डिस्ट्रिक्ट वाइज किस तरह से व्यवस्थित करेंगे? क्या ज़िला का अपना अपना उत्पादन होगा या सारे प्रदेश के उत्पादन को एकत्रित किया जाएगा? क्या व्यवस्था है एफपीओ के तहत? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, जो हमें पहले ही बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जो ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो सीबीबीओ है उसका जो पहला काम है उसने उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की एक स्टडी करनी है। उस स्टडी में उसने ये तय करना है कि यहाँ पे इस ब्लॉक में क्या हो सकता है, और उस ब्लॉक का एक जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है उसमें जिसमें सभी विभागों के अधिकारी जो है मेंबर्स हैं, उसमें चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के बाद में वो प्रोडक्ट डिसाइड किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ब्लॉक में इसके ऊपर एफपीओ बनेगा, और वो ही प्रोडक्ट फिर उस डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। और अब अगर मैं आगे इसमें बात करूं तो आप अगर देखेंगे तो हमने 100 से ज़्यादा, हमारे 102 एफपीओ अभी आज काम कर रहे हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारे 4-5 एफपीओ तो एप्पल में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अभी तक वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही बेच पा रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ले गए तो चंडीगढ़ या दिल्ली उनका माल जाता है, इससे ज़्यादा वो कर नहीं पाते। तो अभी हम अपिडा के साथ मिलके, जो एक एक्सपोर्ट के लिए एक एजेंसी है, उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इन जो एफपीओज हैं इनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के लिए हम अपिडा के साथ में हमने ऑलरेडी 1-2 बार मीटिंग कर दी, और नाबार्ड का एक एमओयू साइंड है
जी कि हम लोग मिलके काम करेंगे ताकि जो प्रदेश के जो प्रोडक्ट है उनको हम दूसरे देशों में भी ले जा सकें। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी उनकी एक खासियत है कि हमारे गांव में बहुत सी अच्छे उत्पादन होते हैं, लेकिन हमारे किसान साथी करते क्या है, हम किसी दूसरे गांव के लोगों को देखेंगे कि उनको टमाटर के अच्छे मूल्य मिले, वो अपनी जो व्यवस्था है उसको छोड़कर टमाटर की ओर बढ़ जाते हैं, ताकि पैसा कमाना हर कोई चाहता है। लेकिन नाबार्ड की ये जो योजना है, इसके तहत आपके क्षेत्र की जो उत्पादन थे, जो वर्षों से बुजुर्गों के द्वारा किए जा रहे थे, शायद कहीं ना कहीं उनको भी संवर्धन मिलेगा और आपके उत्पाद का अच्छा मूल्य भी आपको प्राप्त होगा। कार्यक्रम का वक्त भी, अब वक्त की सुइयां निरंतर बढ़ती जा रही है। चलते चलते आपका संदेश, आप कैसे किसान बागवानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं? मैं तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर अमूल जो है गुजरात के किसानों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, हमारे यहाँ भी एक एग्जाम्पल हमारे पास है, कामधेनु ब्यास, आपने सुना होगा, बिलासपुर में एक दूध का यूनिट है। तो उसको अगर आप देखें तो जब उसने स्टार्ट किया था तो कुछ 300-400 लीटर का काम कर रहे थे। आज उनके पास जो है इतना बड़ा उनका जो 3,600 लीटर्स 36,000 लीटर्स के आसपास उनका डेली का दूध का ये है, और जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये दोनों जो है एक अच्छे एग्जाम्पल हैं एक एफपीओ के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई जो है इसके ऊपर मतलब जो नाबार्ड की स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है, इस पे पूरा विश्वास करें, इसके साथ जुड़ें और आगे बढ़ें। अपने चाहे आपके पास जो भी उत्पाद है, जितना भी है, किसी तरह से आप इसमें जुड़िए और इसका फायदा उठाइए। एफपीओ में अधिक से अधिक लोग जुड़ें, इस योजना का लाभ उठाएं। नाबार्ड आपका सहयोग करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। आपके सहयोग के लिए हर तरह की कोशिश करने के लिए नाबार्ड तैयार है। लेकिन किसान एवं बागवान साथियों, हमको भी जागरूक होकर अपने अधिकारों को समझना होगा और योजनाएं जो हमारे लिए चलाई जा रही है उनको समझकर हमें अपने जीवन में उतारना होगा। कितना बढ़िया उदाहरण प्रेमी जी ने दिया। दुग्ध उत्पादन जो नम्होल में, बिलासपुर में कामधेनु के द्वारा किया जा रहा है, आज बहुत बड़ा स्तर उसका हो गया है और हिमाचल ही नहीं पूरे भारत में उसका बहुत अच्छा नाम है। तो संगठित होकर जब हम काम करते हैं तो एक बहुत अच्छा अंजाम उसका रहता है। कहते भी है कि संघे शक्ति कलौ युगे। कार्यक्रम को यहीं संपन्न करें। आज्ञा दे, नमस्कार।